ओम शांति। प्यारे बाबा हम बच्चों को सदा आदेश देते हैं कि हर एक से प्यार करो। कोई गुणवान है उससे सब प्यार करते हैं, और कोई गुणवान नहीं है उससे सब दूर हटते हैं। लेकिन आप उसको प्यार देकर गुणों का स्वरूप बना सकते हो, तो प्यार देते जाओ और उसमें गुण भरते जाओ। अगर सब दूर हट जाएंगे तो गुणहीन में गुणवान कौन उसे बनाएगा। लेकिन बाबा ने आज बहुत सुंदर रिमाइंड कराया कि जब बाबा कहते हैं सबसे प्यार करो, तो कईयों से इतना प्यार हो जाता है कि वो एक दो के नाम रूप में फंस जाते हैं। मान लीजिए एक बैठा है और दूसरे की जगह बना के रखता है, चाहे वो पर्स रख दे या डायरी रख दे, किस लिए कि वो दूसरा जिससे उसका स्नेह या प्यार हो गया वो आएगा तो वो यहाँ बैठेगा। लास्ट तक वो नहीं आया, जो आता है नहीं यहाँ फलाने ने आना है, नहीं यहाँ फलाने ने आना है। अब वो आया नहीं, अचानक जगह खाली रह गई। सबको मना किया, किसी को नहीं बैठने दिया। कहते जी बाबा कहते हैं ना प्यार करो सबसे, तो हम उनसे भी प्यार करते। सबसे प्यार और किसी व्यक्ति विशेष से प्यार में फर्क होता है। सबसे प्यार का मतलब है कोई भी मेरा पराया नहीं है, सब मेरे अपने। अगर आपका जिससे आपका प्यार ज़्यादा है, जगह ना होने पर भी आप सुकड़ कर भी बैठकर उसे अपने बीच बिठा देते हो, ऐसे कोई भी अन्य अगर बैठना चाहता है और आप सुकड़ कर उसे बिठा सकते हो और वो बैठता है तो बिठा दीजिए ना। दूसरे के लिए आप कहते हो देखो तो सही हम तो पूरे बैठे हैं, यहाँ जगह नहीं है। लेकिन जहाँ प्यार है उसके लिए सब जगह है, उसके लिए हृदय में भी जगह है और बाहर भी जगह है। बाबा कहते हैं इसको प्यार नहीं कहते, इसको किसी व्यक्ति विशेष के नाम रूप में फंसना कहते हैं। बहुत ख्याल रखना है, प्यार बेहद चीज़ होती है और नाम रूप में फंसना किसी व्यक्ति विशेष को आकर्षित होना, उसके गुणों की तरफ या उसके कर्तव्यों की तरफ या उसके किसी प्रकार से आपको स्नेह प्यार देने की तरफ कोई बात है जो आपको उसके गुण अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन गुण सभी में हैं, परंतु वो बाबा वाले थोड़े थोड़े गुण हैं सब में। लेकिन जिसमें सारे गुण हैं, मुझे प्यार उस प्यारे बाबा को करना है और उसके आज्ञा को प्यार करना है, वो मुझे क्या कहते। तो आज बाबा के महावाक्य प्रारंभ होते हैं 9 तारीख के। आज 9 मई है और 2020 के महावाक्य हैं, जिसमें सार रूप में बाबा ने कहा कि मीठे बच्चे, तुम आत्माओं का प्यार एक बाप से है, जो सच्चा प्यार। बाप ने तुम्हें आत्मा से प्यार करना सिखाया है, शरीर से नहीं। सिखाया है प्यार करना, लेकिन आत्मा से प्यार करना सिखाया है, शरीर से नहीं। प्रश्न, किस पुरुषार्थ में ही माया विघ्न डालती है? माया जीत बनने की युक्ति क्या है? किस पुरुषार्थ में माया विघ्न डालती है बताओ। और माया जीत बनने की युक्ति क्या है, वो सेकंड आंसर बताएंगे। पहला है, तुम पुरुषार्थ करते हो कि हम बाबा को याद करके अपने पापों को भस्म करें। तो इस याद में माया का विघ्न पड़ता है। बाप उस्ताद
तुम्हें माया जीत बनने की युक्ति बताते हैं। तुम उस्ताद को पहचान कर याद करो तो खुशी भी रहेगी, पुरुषार्थ भी करते रहोगे और सर्विस भी खूब करोगे, माया जीत भी बन जाओगे। ये है माया जीत बनने की युक्ति। रिकॉर्ड है, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल। कहाँ ले चल? जहाँ सुख चैन हो। ओम शांति। रूहानी बच्चों ने गीत सुना, अर्थ समझा। दुनिया में कोई भी अर्थ नहीं समझते, उन्हें पता ही नहीं है कि ये दुनिया सुख चैन की दुनिया नहीं है, न शांति है न सुख है। सुख चैन की दुनिया तो मुक्ति है, जीवन मुक्ति की है। तो बाबा ने कहा दुनिया में कोई भी अर्थ नहीं समझते, बच्चे समझते हैं। हमारी आत्मा का लव परम पिता परमात्मा के साथ है। आत्मा अपने बाप परम पिता परमात्मा को पुकारती है। प्यार आत्मा में है या शरीर में? अब बाप सिखाते हैं प्यार आत्मा में होना चाहिए। शरीर तो खत्म हो जाना है, प्यार आत्मा में है। अब बाप समझाते हैं तुम्हारा प्यार परमात्मा बाप से होना चाहिए, शरीरों से नहीं। आत्मा ही अपने बाप को पुकारती है कि पुण्य आत्माओं की दुनिया में ले चलो। तुम समझते हो हम पाप आत्मा थे, अब पुण्य आत्मा बन रहे हैं। बाबा तुमको युक्ति से पुण्य आत्मा बना रहे हैं। बाप बतावे तब तो बच्चों को अनुभव हो और समझें कि हम बाप द्वारा, बाप की याद से पवित्र पुण्य आत्मा बन रहे हैं। योग बल से हमारे पाप भस्म हो रहे हैं। बाकी गंगा आदि में कोई पाप धोए नहीं जाते। मनुष्य गंगा स्नान करते हैं, शरीर को मिट्टी मलते हैं, परंतु उससे कोई पाप धुलते नहीं है। आत्मा के पाप योग फल से ही धुलते हैं। खाद निकलती है जो आत्मा में पड़ी है, वो योग बल से खाद निकलती है, पाप धुलते हैं। ये तो बच्चों को मालूम है और निश्चय है हम बाबा को याद करेंगे तो हमारे पाप भस्म होंगे। निश्चय है तो फिर पुरुषार्थ करना चाहिए ना। ये निश्चय है अगर कि बाबा की याद से ही पाप स्वच्छ होंगे, पाप हमारे जीवन को शुद्ध बनने में सहयोग नहीं दे रहे, ये बहुत बड़ी अड़चन है। और ये पाप होना बंद हो जाए, ख़त्म हो जाए जीवन से, हमारा जीवन सुखी हो जाए। अगर समझते हैं तो बाबा कहते हैं पुरुषार्थ करना चाहिए ना। इस पुरुषार्थ में माया विघ्न डालती है। बाबा को याद करने में माया का विघ्न आता है। रुस्तम से माया भी अच्छी रीति रुस्तम होकर लड़ती है। कोई बहुत अच्छा है, योगस्थ स्थिति वाली आत्मा है, आप ये ना समझो माया उसको छोड़ेगी। अगर वो रुस्तम है तो माया भी रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ती है। कच्चों से क्या लड़ेगी? बच्चों को हमेशा ये ख्याल रखना है हमको माया जीत जगत जीत बनना है। माया जीत जगत जीत का अर्थ भी कोई समझते नहीं है। अभी तुम बच्चों को समझाया जाता है तुम कैसे माया पर जीत पा सकते हो। माया भी समर्थ है ना। तुम बच्चों को उस्ताद मिला हुआ है, उस उस्ताद को भी नंबरवार कोई विरला ही जानता है।
जो जानता है, बताओ, जो जानता हो तो उसकी क्या निशानी? जो जानता है उनको खुशी भी रहती है, पुरुषार्थ भी खुद करते, सर्विस भी खूब करते। अमरनाथ पर बहुत लोग जाते हैं। अब सभी मनुष्य कहते हैं विश्व में शांति कैसे हो। अभी तुम सबको सिद्ध करके बताते हो कि सतयुग में कैसे सुख शांति थी, सारे विश्व पर शांति थी। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, कोई और धर्म नहीं था। आज से 5000 वर्ष हुए, जबकि सतयुग था। फिर सृष्टि को चक्र तो जरूर लगाना है। चित्रों से तुम बिल्कुल क्लियर बताते हो। कल पहले भी ऐसे चित्र बनाए थे। दिन प्रतिदिन इम्प्रूवमेंट होती जाती है। कहाँ बच्चे चित्रों में तिथि तारीख लिखना भूल जाते हैं। किस तारीख से किस तारीख तक श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य था, रावण का प्रवेश था, कब से कब हुई। लक्ष्मी नारायण के चित्र में तिथि तारीख जरूर होनी चाहिए। तुम बच्चों की बुद्धि में बैठा हुआ है ना कि हम स्वर्गवासी थे, अब फिर हमें बनना है। और जितना जो पुरुषार्थ करते हैं उतना पद पाते। अभी बाप द्वारा तुम ज्ञान की अथॉरिटी बने हो। भक्ति अब खलास हो जानी है। सतयुग त्रेता में भक्ति थोड़ी होगी। बाद में आधा कल्प भक्ति चलती है। सतयुग त्रेता के बाद आधा कल्प भक्ति चलती है। ये भी अभी तुम बच्चों को समझ में आता है। आधा कल्प के बाद रावण राज्य शुरू होता है। सारा खेल तुम भारतवासियों पर ही है। 84 का चक्र भारत पर ही है। भारत या विनाशी खंड है, ये भी आगे थोड़ी पता था। लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेस कहते हैं ना, कितना ऊंचा पद है और पढ़ाई कितनी सहज है। ये 84 का चक्र पूरा कर फिर हम वापस जाते हैं। 84 का चक्र कहने से बुद्धि ऊपर चली जाती है। अभी तुमको मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन सब याद है। आगे थोड़ी जानते थे सूक्ष्म वतन क्या होता है। अभी तुम समझते हो वहाँ कैसे मूवी से बातचीत करते। मूवी बाइस्कोप भी निकला था। एक जगह पर रामलीला होती थी, जिसको कहते थे गूंगी रामलीला। वो इशारों से करते थे। अब गूंगी तो नहीं है, मूवी तो चल रही है। तुमको समझाने में बहुत सहज होता है। साइलेंस, मूवी, फिर है टाकी। तुम सब जानते हो कि लक्ष्मी नारायण के राज्य से लेकर अब तक सारा चक्र बुद्धि में है। तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रहते ये ओना लगा रहे कि हमको पावन बनना है, बाप समझाते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते भी इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा दो। बच्चों आदि को भले संभाल लो, परंतु बुद्धि बाप की तरफ हो। कहते हैं ना, हाथों से काम करते रहो परंतु बुद्धि बाप की तरफ हो। बच्चों को खिलाओ, पिलाओ, स्नान कराओ, मानो कुछ भी बच्चों का करना है तो करो। बुद्धि में बाबा की याद हो, क्योंकि जानते हो शरीर पर पापों का बोझा बहुत है। किस पर पापों का बोझा है? बुद्धि में बाबा की याद हो, क्योंकि जानते हो आत्मा पर पापों का बोझा बहुत है।
इसलिए बुद्धि बाप की तरफ लगी रहे, उस माशूक को बहुत बहुत याद करना। माशूक बाप तुम सब आत्माओं को कहते हैं, मुझे याद करो। ये पाठ भी अब चल रहा है, फिर 5,000 वर्ष के बाद चलेगा। बाबा कितनी सहज युक्ति बताते हैं, कोई तकलीफ नहीं। कोई कहे हम तो ये कर नहीं सकते, हमको बहुत तकलीफ बाँधती है, याद की यात्रा बहुत मुश्किल है। अरे तुम बाबा को याद नहीं कर सकते हो, बाप को थोड़ी भूलना चाहिए, बाप को तो अच्छी रीति याद करना है, तब विकर्म विनाश होंगे और तुम एवर हेल्दी बनोगे। नहीं तो बनेंगे नहीं, साफ बात है। याद करेंगे एवर हेल्दी बनेंगे, नहीं करेंगे याद तो नहीं बनेंगे। तुमको राय बहुत अच्छी, एक टिक मिलती है, एक टिक दवाई होती है ना। हम गारंटी करते हैं इस योग बल से तुम 21 जन्मों के लिए कभी रोगी नहीं बनोगे। सिर्फ बाबा को याद करो। कितनी सहज युक्ति है। भक्ति मार्ग में याद करते थे अनजाने से, अब बाप बैठ समझाते हैं, तुम समझते हो। हम कल पहले भी बाबा आपके पास आए थे, पुरुषार्थ करते थे, पक्का निश्चय हो गया है, हम ही राज्य करते थे, फिर हमने ही गवाया, अब फिर बाबा आया हुआ है, उनसे राज्य भाग्य लेना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो और राजाई को याद करो। मन मना भव, अंत मते सोगते हो जाएगी। अभी नाटक पूरा होता है, वापिस जाएंगे। बाबा आए हैं, स्वयं भगवान कहता है मैं आया हूँ, किस लिए? सबको ले जाने के लिए। जैसे वर वधू को लेने के लिए आते हैं ना, ब्राइड्स को बहुत खुशी होती है हम अपने ससुराल जाते हैं। तुम सब सीताएं हो एक राम की, राम ही तुमको रावण की जेल से छुड़ा कर ले जाते हैं। लिबरेटर एक ही है, रावण राज्य से लिबरेट करते हैं। कहते भी हैं ये रावण राज्य है, परंतु यथार्थ रीति समझते नहीं हैं। अभी बच्चों को समझाया जाता है, औरों को समझाने के लिए बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट्स दी जाती हैं। बाबा ने समझाया था, ये लिख दो कि विश्व में शांति कल पहले मुआफिक बाप स्थापित कर रहे हैं, बाप द्वारा स्थापना हो रही है। विष्णु का राज्य था तो विश्व में शांति थी ना। विष्णु सो लक्ष्मी नारायण थे, ये भी कोई समझते थोड़ी है। विष्णु और लक्ष्मी नारायण और राधे कृष्ण को अलग अलग समझते। अभी तुमने समझा है, सुदर्शन चक्रधारी भी तुम हो। शिव बाबा आकर सृष्टि चक्र का ज्ञान देते, उन द्वारा अभी हम भी मास्टर ज्ञान सागर बने हैं। तुम ज्ञान नदियां हो ना, ये तो बच्चों के ही नाम है। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितने स्नान करते हैं, कितना भटकते हैं बेचारे, बहुत दान पुण्य आदि करते हैं। शाहूकार लोग तो बहुत
दान करते हैं। धन है इसलिए समझते ऐसे मौक़ों पर चलो दान कर लो। सोना भी दान करते हैं। तुम भी अभी समझते हो हम कितना भटकते थे। अभी हम कोई हठयोगी तो है नहीं, हम तो हैं राजयोगी। पवित्र गृहस्थ आश्रम के थे, फिर रावण राज्य में हम अपवित्र बने। ड्रामानुसार बाप फिर गृहस्थ धर्म बना रहे हैं और कोई बना नहीं सकता। कैसे प्रवृत्ति में रहते पवित्र जीवन जी सकेंगे? जैसे इस समय प्रैक्टिकल बच्चों को जीवन जीना सिखा रहे हैं, कैसे वहाँ जीवन होगा। मनुष्य तुमको कहते हैं तुम सब पवित्र बनोगे तो दुनिया कैसे चलेगी? बोलो इतने सब सन्यासी पवित्र रहते हैं, फिर दुनिया कोई बंद हो गई है क्या? अरे सृष्टि इतनी बढ़ गई है, खाने के लिए अनाज भी नहीं है, सृष्टि फिर क्या बढ़ाएंगे? और सृष्टि बढ़ाकर क्या करेंगे हम? अभी तुम बच्चे समझते हो बाबा हमारे सन्मुख हाजिर नाजिर है, परंतु उनको इन आँखों से देख नहीं सकते, बुद्धि से जानते। बाबा हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, हाजिर नाजिर हमारी नज़रों के सामने है, प्रेजेंट है, हम जान रहे हैं। जानना भी बहुत बड़ा देखना है, और देखना भी जानना ही कहलाता है। जो विश्व शांति की बातें करते हैं उन्हें तुम बताओ कि विश्व में शांति तो बाप करा रहा है, उसके लिए ही पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। 5000 वर्ष पहले भी विनाश हुआ था, अभी भी ये विनाश सामने खड़ा है, फिर विश्व पर शांति हो जाएगी। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है ये बातें, दुनिया में कोई नहीं जानते, कोई नहीं जिनकी बुद्धि में ये बातें हों जो बाबा अपने बच्चों की बुद्धि में दे रहे हैं, कोई नहीं जानते हैं। तुम जानते हो सतयुग में सारे विश्व पर शांति थी, एक भारत खंड के सिवाय दूसरा कोई खंड नहीं था। पीछे और खंड हुए, अभी कितने खंड हैं? अभी इस खेल का भी अंत है। कहते भी हैं भगवान जरूर होगा, परंतु भगवान कौन और किस रूप में आते हैं ये जानते नहीं हैं। कृष्ण तो हो ना सके, और ना कोई प्रेरणा से व शक्ति से काम करा सकते। बाप तो मोस्ट बिलवेड है, उनसे वर्षा मिलता है। बाप ही स्वर्ग स्थापित करते हैं तो फिर जरूर पुरानी दुनिया का विनाश भी वो कराएंगे। तुम जानते हो सतयुग में ये लक्ष्मी नारायण थे, अब फिर खुद पुरुषार्थ से ये बन रहे हैं। नशा रहना चाहिए ना। भारत में राज्य करते थे, शिव बाबा राज्य देकर गया था। ऐसे नहीं कहेंगे शिव बाबा राज्य करके गया था, नहीं, भारत को राज्य देकर गया था। लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे ना, फिर बाबा राज्य देने आए हैं। कहते हैं मीठे मीठे बच्चे तुम मुझे याद करो और चक्र को याद करो, तुमने 84 जन्म लिए हैं, कम पुरुषार्थ करते हैं तो समझो इसने कम भक्ति की है। भक्ति जास्ती करने वाले पुरुषार्थ भी जास्ती करेंगे। स्पष्ट है, कितना क्लियर कर समझाते हैं। परंतु जब बुद्धि में बैठे, तुम्हारा काम है
पुरुषार्थ कराना। काम भक्ति की होगी तो योग लगेगा नहीं, शिव बाबा की याद बुद्धि में ठहरेगी नहीं। कभी भी पुरुषार्थ में ठंडा नहीं होना चाहिए। सुना, पुरुषार्थ में कभी भी ठंडा नहीं होना चाहिए। माया को पहलवान देख हार्ट फेल नहीं होना चाहिए। माया के तूफान तो बहुत आएंगे, ये भी बच्चों को समझाया है। आत्मा सब कुछ करती है, शरीर तो खत्म हो जाएगा। आत्मा निकल गई, शरीर मिट्टी का हो गया, वह फिर मिलने का तो है नहीं। फिर उनको याद कर रोने आदि से फायदा ही क्या? वही चीज फिर मिलेगी क्या? तो मिट्टी हो गया। आत्मा ने तो जाकर दूसरा शरीर लिया। अभी तुम कितनी ऊंची कमाई करते हो, तुम्हारा ही जमा होता है, बाकी सबका नाई हो जाता है, घाटा हो जाएगा। बाबा भोला व्यापारी, तब तो तुमको मुट्ठी चावल के बदले 21 जन्मों के लिए महल दे देता है। कितना ब्याज देता है। तुमको जितना चाहिए भविष्य के लिए जमा करो। तुम मुट्ठी दो, बाबा मुट्ठा देगा, ढेर बोरा बोरे बोरे भर भर के देगा, 21 जन्मों के लिए देगा। अंत में आकर कहेंगे जमा करो, तो समय लेकर क्या करेंगे? कई अंत के समय आएंगे, कहेंगे लो भगवान जी अब आप ही जमा करो, बस अब हमें नहीं चाहिए। अंत में बाबा भी कहते हैं लेकर क्या करेंगे? अनाड़ी व्यापारी थोड़े ही है, काम में आवे नहीं और ब्याज भरकर देना पड़े, ऐसे का लेंगे थोड़े ही। तुमको मुट्ठी चावल के बदले 21 जन्मों के लिए महल मिल जाते हैं। कितना ब्याज मिलता है। बाबा कहते हैं नंबर 1 भोला तो मैं हूं। देखो तुमको विश्व की बादशाही देता हूं, सिर्फ तुम हमारे बनकर सर्विस करो। भोला नाथ है तब तो उनको सब याद करते हैं। जो हो सकता है, जितनी हो सकता है सेवा करो। इसलिए बाबा ने ब्राह्मण बच्चे बनाए हैं। भोला नाथ है तब तो उनको सब याद करते हैं। अब तुम हो ज्ञान मार्ग में, अभी बाप की श्रीमत पर चलो और बादशाही लो। कहते भी है बाबा हम आए हैं राजाई लेने, सो भी सूर्यवंशी में। अच्छा, तुम्हारा मुख मीठा हो, खुशी की बात है, तुम्हारा मुख मीठा रहे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। क्यों नहीं फोन उठाते? धारणा के लिए मुख्य सार। धारणा के लिए मुख्य सार। श्रीमत पर चल, बादशाही लेनी है। चावल मुट्ठी दे, 21 जन्मों के लिए महल लेने हैं। ख्याल रखना उसी समय देने का फायदा है जब वो यूज कर सके। नहीं तो बाबा ने क्या कहा,
मैं ऐसा भोला व्यापारी नहीं हूँ जो ब्याज भर के देना पड़े और सामान चीज़ ऐसी लूँ जिसका इस्तेमाल ही ना हो। श्रीमत पर चल बादशाही लेनी है, चावल मुट्ठी देख के जन्मों के लिए महल लेने हैं, भविष्य के लिए कमाई जमा करनी है। भविष्य के लिए कमाई जमा करनी है। दूसरा, गृहस्थ व्यवहार में रहते इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटाकर पूरा पावन बनना है। सब कुछ करते बुद्धि बाप की तरफ लगी रहे। वरदान, हजार भुजा वाले ब्रह्मा बाप के साथ का निरंतर अनुभव करने वाले सच्चे स्नेही भाव। हम बाबा के साथ हैं, सदा साथ हैं। ऐसे साथ का अनुभव करने वाले सच्चे स्नेही भाव। इसका स्पष्टीकरण है, वर्तमान समय हजार भुजा वाले ब्रह्मा बाप के रूप का पाठ चल रहा है। जैसे आत्मा के बिना भुजा कुछ नहीं कर सकती, वैसे बाप दादा के बिना भुजा रूपी बच्चे कुछ नहीं कर सकते। हर कार्य में पहले बाप का सहयोग है, और जब तक स्थापना का पाठ है तब तक बाप दादा बच्चों के हर संकल्प और सेकंड में साथ साथ है। इसलिए कभी भी जुदाई का पर्दा डाल वियोगी नहीं बनो। प्रेम के सागर की लहरों में लहराओ, गुणगान करो, लेकिन घायल नहीं बनो। बाप के स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप सेवा के स्नेही बनो। सेवा बड़े प्यार से करो, सेवा के स्नेही बनो। स्लोगन, अशरीरी स्थिति का अनुभव व अभ्यास ही नंबर आगे आने का आधार। अशरीरी स्थिति का अनुभव व अभ्यास ही नंबर आगे आने का आधार है। तो क्या याद रखना आज बाबा के हम सदा साथ। मैं कल सुना रही थी इस बात को कि एक समय था जब हमेशा बच्चे कितने लायक हों, कितना कमाएं, लेकिन संगठित परिवार रहते थे। माता पिता बच्चे बहू पोते पोतियाँ सब इकट्ठे रहते थे। तो बेटा यही कहता था कि हम अपने माँ बाप के साथ रहते। और आज वो समय आ चुका है, अगर बेटा कमाता है, पिता भी कमाता है, लेकिन बेटा कमाता है तो किसी को भी कहता है मेरे माता पिता मेरे साथ ही रहते, मेरे माता पिता मेरे साथ रहते। क्यों भाई, तेरे साथ क्यों रहते हो? तो बड़े हैं, तुम उनके साथ रहते हो, ये वो तुम्हारे साथ रहते। ऐसे मैं सोच रही थी, कई बार हम बाबा के लिए भी कहते हैं बाबा आप मेरे साथ हो, बाबा आप मेरे साथ हो, मैं बाबा के साथ हूँ। बाबा आप मेरे साथ हो, इसका मतलब बाबा अटेंशन रखेगा कि मैं तुम्हारे साथ साथ रहूं। बाबा कहते भी कर्म तुमने भी नाश करने हैं, झोली तुमने भरपूर करनी है, अटेंशन तुमको रखना है, मुझे नहीं अटेंशन रखना। इसलिए दाता के तुम साथ हो, तो हर क्षण खाते चलते बैठते उठते अगर ये बना लें कि मैं बाबा के साथ हूँ, आप सोचिए ऐसा दाता आपको कभी भी असहयोगी नहीं छोड़ सकता है, सदा सहयोग देगा। बाकी को बाबा मेरे साथ है तो बाबा कहता है ठीक है,
बाबा तेरे साथ है, मुझे और भी तो काम है कि मैं तेरे ही साथ खाली रहूं। बाबा मेरे साथ है, इतना तुम भगवान को संभाल सकते हो, दाता को अपने साथ रख सकते हो। दाता ने मुझे अपने साथ रखा है, इसलिए हर क्षण में ये देखूं मैं बाबा के साथ हूँ। बाबा मेरे साथ है नहीं, मैं बाबा के साथ हूँ। ठीक है, तो आज सारा दिन ख्याल रखना मैं बाबा के साथ हूँ। मैंने एक साधारण सी बहन देखने में आती है, वह जब अनुभव सुना रही थी, बहुत सुंदर अनुभव, कि हम जब ज्ञान में आए बस हर पल यही रहता था, मैं बाबा के साथ हूँ, मैं बाबा के साथ हूँ। वो कार्य जो मैंने कभी जीवन में नहीं किए थे, मैंने सब बड़ी सरलता से कर लिए। जिसे मैं बहुत बड़ा काम समझती थी, वो काम ऐसे हुआ जैसे मैंने किया ही नहीं, बाबा ने कर दिया। आप सोचिए, अगर हम दाता के साथ हैं तो दाता प्रतिपल हम बच्चों की रक्षा करेगा। दाता मेरे साथ है, ये कहना शब्द लगता बराबर है, लेकिन मेरे साथ है तो इतना अटेंशन रखना पड़ेगा कि मेरे साथ कौन है। खा पी लिया और फिर कहा बाबा मेरे साथ है, ये क्या है? भोग लिया, खुशी ले ली, फिर कहा बाबा मेरे साथ है। नहीं, बाबा साथ है, मैं बाबा के साथ हूँ, इसलिए जो कुछ बाबा का है, मेरा अपना कुछ है ही नहीं, सब कुछ बाबा का है। और बाबा का समझ कर ही सदा बाबा के साथ रहना, यही हमें जीवन को सुख में, शक्ति में बनाने का साधन। तो आज सब ख्याल रखना, हम सब बाबा के साथ हैं। ओम शांति। नैनों से छल